अच्छा शायर बनने के लिए बीवी का खौफ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा शायर नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए भी। देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अगर जो मेरी बेगम है, अगर ये बेगम ना होती तो शायद मैं इस वक्त यहाँ ना बैठा। शायर भी ना होते। सर हम उधर से शुरू हो जाए, बल्कि और पीछे कैमरामैनों से शुरू हो जाए, वहां तक चले जाएं और हमारे ऑडियंस तक चले जाएं, यही बात आपको सुनने को मिलेगी। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर सारे सच बोलते हैं, और ये सच ऐसा सच है ताबिश भाई जो बोलना पड़ता है। मैं किसी खौफ से नहीं बोल रहा, कोई खौफ नहीं है। पक्की बात है सर? पक्की बात है, पक्की बात लेकिन तुम है। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? हाथ तो नहीं कांप रहे, भाभी भी देख रहे हो। देखिए मेरे सामने भी इस वक्त एक फैमिली बैठी हुई है और देख लें, साफ पता चलता है, बताने की जरूरत नहीं है कि मियाँ बीवी हैं और काले कोट में जो तशरीफ रखते हैं। मैं नहीं जानता इनको, लेकिन मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि भाईजान शौहर हैं और भाभी हमारी साथ बैठी हुई हैं। उनके बैठने का अंदाज देखें और उनके सहमे हुए बैठने का अंदाज देखें। तारुफ की जरूरत है? वाह वाह। बताएं। नहीं जी, तारुफ की जरूरत नहीं। देखो देखने में वो वकील लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी बहस को उठी है। जी माइक दे जरा इन्हें, माइक दे जरा इन्हें। जी सर मैंने सही जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, आप अपने यूनिफॉर्म से, ड्रेस से तो बहरहाल लग भी रहा है कि वकील है। जी जी, और भाभी हमारी ये लेक्चरर इंग्लिश की। इंग्लिश की लेक्चरर है। यस। वकालत की टीचिंग नहीं की नहीं हुई? नहीं, लेकिन आप ये लॉ कॉलेज में पढ़ाती हैं। पढ़ाती हैं ना, तो गाल खत्म हो गई सर। लेकिन उधर भी इंग्लिश ही पढ़ाती हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ाते लॉ कॉलेज में ही है ना सर? जी जी। तो वहीं पे आप पढ़े थे? नहीं और जी बीवी ने ला ना भी किया, फिर भी लाभ आगे बढ़ा देंगे। फिर भी लाभ हाँ हो जाती है। अच्छा ताबिश भाई, आप अपनी मर्जी का हमें कोई अनायत करें जो आपको सुनाने को भी दिल कर रहा हो। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, मैं बहुत दिल दुखा तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ। दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे। मैं मुरवतन हजार लफ्ज इस्तेमाल किए, कोई करोड़ भी कर सकता। अपनी अपनी हिम्मत की गल है। हिम्मत की गल। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, खुद कह दो। ये कह रहे जी कि मैं आज देर से घर जा रहा हूँ मुद्दत बाद, दुआ करो कोई सैंडल कोई मुक्का न लगे। अपना शेर खुद कहते हैं। पता की है, अपना शेर खुद कहना सीखो। जिस बंदे ने दुआ मांग ली ना, लगनी होती है। अच्छा ये जो शेर आप कह रहे हैं ना, इस शेर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो मेरा शेर है वो मैं डंके की चोट में कहूंगा कि ये मेरा है। अच्छा हाँ ताबिश भाई, जरा वो माँ वाला शेर दोबारा सुना दीजिए। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, हाय मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हाय हाय। और मैंने जो लिखा था कि एक मुद्दत से कहीं बाहर नहीं गया विक्की, हाय 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 हाय। एक मुद्दत से कहीं बाहर नहीं गया विक्की, विक्की। एक बार बेगम ने कहा था कोई चक्कर लगता है। अच्छा अब्बास भाई, माँ के हवाले से कोई और भी आपने जाहिर है शेर कहे होंगे जब आपकी माँ के साथ इतनी अटैचमेंट थी, तो जी जी, जरा वो अनायत कर दें प्लीज। असल में माँ की ज़िंदगी में तो मैंने एक ही शेर कहा था। हाँ बाद में जब भी कभी माँ ख्वाब में आई है या कोई ऐसा फील हुआ है मुझे, तो मैंने कुछ शेर कहे हैं। अभी जैसे मैं अपने शहर मेलसी गया हुआ था, तो पहले भी ऐसा है कि शाम को दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो जब तक मैं वापस नहीं आता माँ जो है वो जाग रही है।
सबकी माँ इसी तरह ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ, तो मैंने शेर कहा कि माँ थी तो मुझे रात नहीं पड़ती थी बाहर, हाय हाय माँ थी कि तो मुझे रात नहीं पड़ती थी बाहर, बाहर। अब कोई नहीं पूछता अब्बास कहाँ हो। हाय 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 हाय, अब कोई नहीं पूछता अब्बास कहाँ। हाय फिर हाय। जवाब देती है मेरी तमाम बातों का, जवाब देती है मेरी तमाम बातों का, कि माँ को कब्र के अंदर सुनाई देता। क्या बात। सर वो अनायत कर दें, खा के सूखी रोटियां। खा के सूखी रोटियां पानी के साथ। ये ज़माना हमने गुजारा हुआ है। हाय हाय। हाय हाय हाय। खा के सूखी रोटियां पानी के साथ, आहा जी रहा था कितनी आसानी के साथ, आहा, जी रहा था कितनी आसानी के जी साथ। रहा था कितनी आसानी के साथ। घर में एक तस्वीर जंगल की भी है, हाय हाय राबता रहता है वीरानी के के साथ। साथ। हाय। हाय हाय आँख की तह में कोई सहरा न हो, हाय वाह। हाय हाय हाय। आँख की तह में कोई सहरा न हो, वाह। आ रही है रेत भी पानी के साथ। हाय 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 हाय। क्या आ बात रही है रेत भी पानी के साथ। तो वो परिंदों की हुकूमत वाला भी। शेर सुना दूं या गजल पूरी? गजल सुना दे सर, सुना उसके दे उस सर, गजल गजल। के सारे शेर कमाल के। मेरे आसाब मुअत्तल नहीं होने देंगे, आहा वाह वाह। हाँ, ये परिंदे मुझे पागल नहीं नहीं होने होने देंगे। how हाय beautiful। हाय। तू खुदा होने की कोशिश तो करेगा लेकिन, आहा। तू खुदा होने की कोशिश तो करेगा लेकिन, लेकिन हम तुझे आंख से ओझल नहीं नहीं होने होने देंगे। देंगे। वाह, हस्बे वाह, हाल वाह। शेर है। तू आहा खुदा होने की क्या बात। कोशिश तो करेगा लेकिन, हम तुझे आंख से ओझल नहीं होने होने देंगे। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, हाय आहा। ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने होने देंगे। देंगे। हाय हाय हाय। ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, हम्म। ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने होने देंगे। देंगे। ये अलमिया है जी, हाँ जी। नवे पासे टोर देंदे ने। अच्छा ताबिश सर ये बताएं कि वो कौन सा मुशायरा था जिसके बाद आपको लगा कि हुण मैं शायरी करनी है, फुल टाइम शायरी करनी है? नहीं, मुशायरा नहीं है, वाकया छोटा सा। हाँ हाँ, ओके। हमारे वालिद की डेथ हुई 1977 में। शायरी में पहले शुरू कर चुका था, तो डेथ के बाद माँ मेरी शायरी के ख़िलाफ़ हो गई। उसने कहा शायर बेकार लोग होंदे ने, ये काम नहीं करना। राती मैं जिस वेले चांदी रोशनी कापी कागज़ कढ़दा सी, माँ फौरन उठ बैठती सी। तो फिर मैनू बुरा भला मतलब तू फिर शायर बन रहा है। एक दिन हाँ। मैं घर आया तो हमारे घर में गोश्त पका हुआ था। अच्छा। तो माँ मुझे पूछती है कि ये शायरी तो कुछ पैसे वैसे मिलते ने? मैं कहा तो ब्रेक थ्रू हो रहा है। मैं कहा माँ लोगों ने तो कोठियां कारां बना लियां, तू पैसे की गल कर कहती अच्छा फिर मैं तेन दुआ देनी आ, तू शायरी करिया कर। So अच्छा sweet। गल उन्होंने दसी कि आज माह 9 से, यानी उसकी एडिटर थी किशवा नाहिद, उन्होंने मेरी गज़ल छापी थी। तो जब वालदा ने ये कहा आपको कि चल तू कर शायरी, फिर उसके बाद आपको ये इजाज़त इसलिए मिली, गोश्त फिर आपको डर भी नहीं लगा ना, हमारे घर में गोश्त पका हुआ था। अच्छा। साढ़े घर तो कितने चटनी होंदी सी, ते किसी वेले वसलां नाल असी रोटी खाने हैं, ते किसी वेले कुछ सी। मैं बड़ा वो खुश, तो माँ भी बड़ी खुश। तो माँ ने बताया कि आज वो एक रिसाला है माह 9, उससे कोई 29 रुपए का मनी आर्डर आया था, जिससे मैंने ये गोश्त पकाया। ओह जबरदस्त यार, जबरदस्त। और उसके बाद माँ और मेरी शायरी के साथ जुड़ गई। वाह, माँ की दुआएं जो है हमेशा क्या बात है। रहीं और अब भी मेरे साथ हैं। अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे। आमीन जी, आमीन। अरे जब अमेरिका जाने लगे तो भाभी ने क्यों मना किया था कि नहीं जाना? हाँ, मैं उस ज़माने में अच्छा ये मुखबरी हो गई आपको। तो मैं रहता था समनाबाद में। अच्छा। मेरे घर के दाएं तरफ अहमद नदीम कासमी साहब रहते थे, बाएं तरफ थे कतील शिफाई। दरमियान वाले घर का अपर पोर्शन मैंने किराए पे लिया हुआ था। सही है। यही 97 में मुझे दावत आई हुई थी, मैं तैयारी कर रहा था जाने की। तो एक दिन मैं शाम को आया तो बेगम जो है वो बस परेशान बहुत ज़्यादा, कहती है मैं तो नहीं जाने दूंगी। अच्छा।
मैं कहा गल की हुई, क्यों नहीं जान देना, हाँ एक मौका मिल रहा है, 4 पैसे ही लभणगे ना उत्थों, और की होना। उसने बताया कि कतील साहब की बेगम, जिनके घुटने काम नहीं करते थे, वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई मेरी बेगम के पास। ओके कहंदा मैं कई साल पहले कतील नूं बाहर जान दिता सी, अच्छा ਅੱਜ तक वो मुड़ के नहीं आया घर। ये मौका ही इन्हों ना जान दे। आपका बात में याद है तकरीबात का इनेकाद किया गया था, उसमें बहुत बड़ा मुशायरा था, और जाहिर है कि आपके बगैर पाकिस्तान का कौन सा मुशायरा मुकम्मल हो सकता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जी 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 अब जी। बड़े बड़े शोरा बैठे हुए हैं, और मैं और कमिश्नर बहावलपुर साहब बिल्कुल पहली लाइन में बैठे, बिल्कुल सामने। जी जी अच्छा। अब वहां पे सराइकी शोरा सारे, और वो एक से एक बढ़ के खतरनाक शेर कह रहे थे। हाँ जी। समझ गए होंगे खतरनाक शेर जी कौन जी से। बिल्कुल तो वो हर खतरनाक जब बहुत खतरनाकी इंतहा पे पहुंच जाती थी ना, फिर वो मुझे मुखातिब करते थे, जुनैद साहब जरा। अच्छा, अब वो सारे शोरा ने अपने अपने अलग क्लिप बना लिए। अब पूरे पाकिस्तान में जिस जिस बंदे का एंटी एस्टेब्लिशमेंट शेर हिट हुआ है, उसमें वो मुझे जरूर दिखाता है। जुनैद साहब जरा, अब मैं वो सारों को फोन कर करके कह रहा हूँ, सर मैं नहीं सीखा, मेरा तो बिचो क्लिप कट दो, मैं तो तो जब अब्बास ताबिश साहब आए तो ताबिश साहब की तरफ मैंने हाथ जोड़ के कहा, सर प्लीज। मैं ऐसे शेर कहता भी नहीं। ताज़ी मियाँ में लेने